हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। वीडियो में हम बात करेंगे कैप राउंड 2 में कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, कैप राउंड 2 का कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है और राउंड भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जो मेन अपडेट्स हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। पहला कि कैप 1 में जो स्टूडेंट है उनको उनके साथ में क्या हुआ है, या तो उन्होंने बेटरमेंट ले गए होंगे या कोई कॉलेज अलॉटमेंट ही नहीं होगा, या हो सकता है उन्होंने फ्रीज करके उस कॉलेज में ले लिया होगा। तो अगर आपने फ्रीज करके कॉलेज में ले लिया है तो आपको अब सेकेंड राउंड में कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा बेटरमेंट ले गया है, ये सेकेंड राउंड उनके लिए ही है कि जो बेटरमेंट ले गया है या जिसको कोई कॉलेज मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो अभी सपोज बेटरमेंट ले गया है, उसने नॉट फ्रीज किया है, दैट मीन्स कि उसको बेटर कॉलेज चाहिए। जो उसको अभी कॉलेज मिला है उसको या तो बेटर कॉलेज चाहिए या उसको उससे बेटर ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो ये होगा पहला कंडीशन। दूसरा क्या होगा, दूसरी सिचुएशन क्या होगी, नो अलॉटमेंट, मतलब स्टूडेंट को कुछ अलॉटमेंट ही नहीं होगा, मतलब पहले राउंड में उसको कोई कॉलेज लगा ही नहीं है, तो उसको सेकेंड राउंड में फॉर्म भरना ही पड़ेगा और उसको उस हिसाब से लिस्ट बनानी भी पड़ेगी ताकि उसको कॉलेज में नंबर लग सके सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या है, बेटरमेंट जिसको कोई कॉलेज लगा था पर उसने बेटरमेंट किया, नॉट फ्रीज किया, जस्ट फॉर बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज। मतलब उसको ऐसा था कि नहीं, मेरे को जो ये लगा है ब्रांच, इससे बेटर ब्रांच चाहिए मुझे। हो सकता है उसको ईएनटीसी लगा था, उसको पर ऐसा चाहिए कि नहीं मेरे को ईएनटीसी नहीं, मेरे को सीएस के लिए भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार सीएस के लिए, तो उसने बेटरमेंट ले गया। या हो सकता है कोई बच्चे को कॉलेज मिला होगा, अच्छा कॉलेज मिला होगा, अभी सपोज उसको पीसीसीओई मिला था। ठीक है, या हो सकता है उसको एएसएम लगा हो या उसको राइसोनी कॉलेज लगा हो, बट उसको ऐसा है कि नहीं मेरे को बेटरमेंट चाहिए, मुझे वीजीटीआई के लिए भी पार्टिसिपेट करना है या मुझे सीओईपी के लिए पार्टिसिपेट करना है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मुझे लगेगा क्या। तो आप उसके लिए भी बच्चे ने बेटरमेंट किया होगा। ठीक है, तो अब जो बेटरमेंट वाला बच्चा है उसको चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ क्या है उसको, कि ओनली एट बेस्ट कॉलेजेस दोज यू वांट। मतलब जो कॉलेजेस आपको चाहिए ना वही डालो, पूरी भीड़ इकट्ठी मत करो उसमें। मतलब आपको जो टू द पॉइंट कॉलेजेस है ना वही कॉलेज डालो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में एक अच्छा कॉलेज है आपके हैंड में। लेकिन आपको अगर कोई और अच्छा कॉलेज मिलता है उससे बड़ा कॉलेज, तो आप वो कॉलेज छोड़ सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बेस्ट कॉलेज जो होगा ना वही ऐड करना, कोई भी और ऐड मत करना। दूसरा, लिस्ट शुड बी स्मॉल, लिस्ट छोटी बनाना। अब ऐसा नहीं है कि 100 कॉलेज फर्स्ट राउंड में डाले थे तो अभी भी हम 100 कॉलेज डाल दें, 200 कॉलेज डाल दें, वैसा नहीं करो, है ना। अब एक छोटी लिस्ट बनाओ जिसमें बेस्ट कॉलेज हो, जो मतलब जो आपको कॉलेज लगा है उससे जो बेस्ट कॉलेजेस हों वो कॉलेज लिखो। ठीक है, तो अवॉइड लो कट ऑफ कॉलेजेस, मतलब वही कि जो जिन कॉलेजेस का कट ऑफ ही लो है वो कॉलेजेस अवॉइड करो, मतलब ज़बरदस्ती उन कॉलेज को मत डालो, क्योंकि अगर वो कॉलेज आपको लग गए तो आपको जो अभी ये कॉलेज पहले राउंड में लगा था वो कॉलेज भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिस्टेक्स नहीं करनी। पहली चीज़ तो ये हो गई। देन जो बच्चों को नो अलॉटमेंट था, मतलब जिनको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है कैप 1 में, उनको क्या करना है, उनको तो बहुत बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या है, ऐड मोर कॉलेज, उनकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने पहले पहले फर्स्ट जो राउंड था उसमें अगर उन्होंने 100 कॉलेज की लिस्ट बनाई थी तो अभी 200 कॉलेज की बना लो। ठीक है, बट टू बी वेरी फ्रैंक एक 70-80 की जो लिस्ट रहती है ना वो काफ़ी रहती है। पर वो जो लिस्ट बनानी है 70-80 कॉलेज की वो भी ध्यान से बनानी है। ऐसा नहीं कि आपको परसेंटाइल आया है 50 और आप सीओईपी डाल रहे हो, पीसीसीओई डाल रहे हो, राइसोनी कॉलेज डाल रहे हो, नहीं मिलेगा आपको। तो आपको आपका कट ऑफ भी देखना है। ठीक है, ऐड कॉलेजेस एज पर योर परसेंटाइल, आपका जो परसेंटाइल है, आपको अगर 50 का परसेंटाइल है, आपको अगर 50 आए हैं आपके जेई या सीटी में, तो आप उसके हिसाब से कॉलेज देखो। मतलब आपको वो देखना पड़ेगा कि भैया 30 से लेके 60 तक के कौन कौन से कॉलेजेस है। ठीक है, वो चेक करो और वो चेक करने के बाद में लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको 50 है और आप 100 के 99 पर 75 के परसेंटाइल देख रहे हो, क्योंकि देखो 5% 6% ही ऊपर नीचे कट ऑफ होता है और वो भी कंफर्मेशन नहीं है कि कट ऑफ कम ज़्यादा होगा। तो ध्यान से सेकेंड राउंड में फॉर्म भरना है। ठीक है, दूसरा, चेक कैप 1 कट ऑफ एंड मेक योर न्यू लिस्ट। मतलब
ऑलरेडी आपके पास में कैप 1 की सीट मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। आपको परसेंटाइल भी दिख रहा है, कितना कितना परसेंटाइल है, और आप लास्ट ईयर की जो कट ऑफ की लिस्ट है वो भी एक बार चेक कर सकते हो जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया मुझे अगर ये कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है। सपोज आपको JSPM लगा है, ठीक है, या आपको ढोले पटेल लगा है, या आपको कोई और DY पटेल लगा है, ठीक है, पर आपको ऐसा है कि नहीं यार मुझे रायसोनी कॉलेज में लेना है या मुझे COEP कॉलेज में लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कट ऑफ चेक करने पड़ेंगे। अगर आपका कट ऑफ 89 पे आया है और आपको ऐसा है कि मुझे CS ब्रांच चाहिए, ठीक है, तो अगर सामने वाले कॉलेज की आपको जो कॉलेज चाहिए उसका कट ऑफ 92 पे गया है, तो आपको उसके हिसाब से कॉलेज देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको 89 परसेंटाइल है तो आप 99 परसेंटाइल वाला कॉलेज भी देखो, वो भी डालो, प्लस आप उसके नीचे भी, मतलब आप एक 79 के कॉलेज भी डालो, 79 परसेंटाइल वाला कॉलेज भी डालो, ठीक है, अगर आपको वही ब्रांच चाहिए, ठीक है। अभी आपको फर्स्ट राउंड में जैसे ENTC मिली थी, बट आपको ऐसा कि नहीं सेकंड राउंड में मेरे को CS मिल जाए, ठीक है, और आपका कट ऑफ, आपका जो परसेंटाइल है वो 80 परसेंटाइल है, तो आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को 80 परसेंटाइल पे ऑलरेडी मेरे को ENTC तो मिल चुकी है पहले राउंड में, मैंने बेटरमेंट के लिए गया है, बट अब मुझे ऐसा है कि नहीं मेरे को सेकेंड राउंड में अच्छी ब्रांच मिल जानी चाहिए, कोई ऊपर की ब्रांच, तो आपको कम कट ऑफ वाला कॉलेज देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसका नॉट अलॉटमेंट ही है, जिसको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है, तो उसको तो बहुत ध्यान से लिस्ट बनानी है, मतलब उसको क्या करना है कि उसको जितना भी परसेंटेज है, ठीक है, आपका जो परसेंटाइल है, रैंक छोड़ दो, रैंक मत देखो, रैंक से कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपका जो CT का परसेंटाइल है, अगर आपको 45 परसेंटाइल है या आपको 60 परसेंटाइल है, आपको 70 परसेंटाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिस्ट बनानी है। आपके पास में पहले भी कैप 1 का भी अलॉटमेंट आ चुका है, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, और आपको ऑलरेडी आपके पास, आपको लास्ट ईयर का भी कट ऑफ आपके पास में अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो आप वो कट ऑफ निकालो, आपको जो जो कॉलेजेस चाहिए ना उस वो देख लो कि हाँ ये कॉलेज की क्या क्या कट ऑफ है, इसके कौन कौन सी ब्रांच में कितने कितना कट ऑफ गया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से डालो। और कंप्यूटर की कुछ और ब्रांच होगी तो वो ब्रांच भी डालो, AI है, DS है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, ENTC भी अच्छी है। कई बच्चे CSIT के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर सीट नहीं मिल रही है तो ENTC भी सेफ ब्रांच है। अभी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल भी अच्छी बूमिंग में चल रही है, तो अगर अच्छे कॉलेज में आपको लगता है, अगर ऑटोनोमस कॉलेज में लगता है तो उसमें बहुत फ़ायदा रहता है, आपको माइनर डिग्रीज के भी फ़ायदे रहते हैं, जो आप जब कॉलेज विजिट करोगे आपको पता चल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट कॉलेज में एक बार विजिट भी करके आओ, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। आपके हाथ में अभी फॉर्म भरने का डेट है, आज तो पहला दिन स्टार्ट हुआ है, तो कल मंडे आप कॉलेज विजिट्स करो और उसके बाद में फॉर्म भरो आराम से, कोई घाई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको कॉलेजेस मोर डालने हैं, लिस्ट ज़्यादा बनानी है। फर्स्ट राउंड में अगर आपने 20 की लिस्ट बनाई थी तो अभी कम से कम 40 की लिस्ट तो बनाओ, ठीक है। ऐड कॉलेजेस एज पर योर परसेंटाइल, चेक कैप 1 कट ऑफ एंड मेक योर न्यू लिस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो भी याद रख लो। पहला, यू कैन गो विथ कैप 1 लिस्ट ऑल्सो, मतलब कई बच्चों ने ये क्वेरी की थी कि मैंने बेटरमेंट के लिए मतलब मेरे को कॉलेज लगा था बट मैंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो क्या मुझे मेरी जो लिस्ट थी उसके ऊपर के कॉलेजेस ही मेरे को पार्टिसिपेट करना है कि मैं कोई और लिस्ट बना सकता हूँ। तो आप यू कैन गो विथ कैप 1 लिस्ट ऑल्सो, मतलब अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरी कैप 1 की जो लिस्ट थी मैंने जो बनाई थी वही मेरे को अच्छी है, तो मैं वापस उसकी को मतलब वही सिलेक्शन रखना चाहता हूँ, वही ऑप्शन फॉर्म में भरना चाहता हूँ, आपके बेस्ट कॉलेजेस आपके ऑलरेडी वही थे तो आप वही डालो, ठीक है। और अगर आपको है कि नहीं मेरे को नई लिस्ट बनानी है तो आप नई लिस्ट भी बना सकते हो आपके हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से, ताकि आपको कॉलेज लगना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, कहीं कुछ हेल्प चाहिए है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और जल्दबाजी मत करो, अभी और 2 दिन बाकी है, मतलब आप आराम से कैप राउंड भर सकते हो। तो सोच समझ के आज पूरा दिन अपनी लिस्ट बनाओ, उसके हिसाब से आप फिर पार्टिसिपेट करो। कुछ हेल्प लगती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली डिटेल्स मिलती रहे। थैंक यू।